जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी नाम की जो एकादशी आती है, वो एकादशी व्रत कब रहेगा, उसका क्या महात्म्य है, उसके बारे में जो है हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि एकादशी व्रत जो है भगवान श्री हरि भगवान विष्णु को जो है अति प्रिय है। एकादशी व्रत कोई भी रहे, मनुष्य के सारे पापों को नाश करने के लिए एकादशी व्रत का जो है बहुत ही उत्तम व्रत माना गया है। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को जो है एकादशी का व्रत जो है जरूर करना चाहिए। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इसका पाप मोचनी नाम का एकादशी का व्रत नाम है। पाप मोचनी का मतलब यानी कि सारे पापों को नष्ट करने वाली, पापों का हरण करने वाली जो है उस नाम, उसको पापों का मोचन करने वाली एकादशी है, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। ये जो है चौल ऋषि के पुत्र जो है मेधावी जो ऋषि थे, उनके द्वारा जो है एक बार जो है मंजू घोषा नाम अप्सरा के साथ जो है उनकी जो तपस्या जब खंडित हो गई थी, तब जाकर के जो है चौल ऋषि ने उनको जो है ये पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की जो है उनको उपदेश दिया था। तो इसके प्रभाव से जो है उनकी जो खंडित तपस्या थी उनको वापस जो है उनका पुण्य प्राप्त हुआ था। ये जो है आगे आपकी इसकी कथा से विस्तार से प्राप्त हो जाएगा। हम बाद में इसकी कथा सुनाएंगे, तब इसका जो है आपको ज्ञान हो जाएगा। भक्त जो इसलिए जो है ये पापों का हरण करने वाली, पापों का मोचन करने वाली जो एकादशी है, ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, इसको जो है पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, इस बार जो है 2025 में ये पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका जो है व्रत कब किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा संशय बना हुआ है। भक्तजनों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो इस बार 25 मार्च 2025 को सुबेरे 5:05 पे जो है प्रारंभ हो रही है। 5:05 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो 26 तारीख को सुबेरे 3:45 तक जो है एकादशी तिथि रहने वाली है। तो इसलिए सूर्य जो उदया तिथि के हिसाब से 25 मार्च 2025 को ही जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। और जो वैष्णवजन है, जो द्वादशी जो व्रत जो है वो 26 मार्च 2025 को इसका वैष्णव व्रत रहेगा। जो इसका पालना का समय, जो 25 तारीख को जो एकादशी का व्रत करेंगे, तो इसको पालना का जो समय रहेगा, क्योंकि पालना का जो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हरिवासर में जो है एकादशी व्रत का जो है पालना नहीं किया जाता है। इसलिए इसका जो पालना का जो समय रहेगा वो 26 तारीख को 26 मार्च 2025 को दोपहर 1:08 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 1:42 से लेकर के 4:08 तक जो है इसका जो है पालना का समय रहेगा। इसलिए जो एकादशी का जो व्रत का जो पालना है वो 26 मार्च 2025 को किया जाएगा। व्रत जो है 25 मार्च 2025 को किया जाएगा। भक्तजनों, एकादशी के व्रत के नियम जो है जैसे भी हमने पहले भी बताए हुए हैं कि एक दिन पहले यानी दशमी के दिन जो है सात्विक भोजन लेना होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस दिन जो है अपनी दिनचर्या का जो है पालन करना होता है। घर में साफ सफाई, पवित्रता का जो है पूरा ध्यान रखना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सात्विक भोजन लेना होता है। और इस दिन जो है सायंकाल को जो सूर्य अस्त होने से पहले जो है भोजन कर लिया जाता है, उसके बाद भोजन नहीं किया जाता है। रात्रि को जो है भूमि पर शयन करना होता है दशमी के दिन। ये उसके दशमी के नियम होते हैं। एकादशी के दिन जो है सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद में जो है
अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है उस पूजा के स्थल में बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जलाना है और उसके बाद जो है सबसे पहले 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान करना है। गुरुदेव से जो है मन ही मन व्रत लेने की आज्ञा लेनी है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप व्रत को कर रहे हैं उन गुरुदेव उन सज्जन का भी जो है उनको नमस्कार करना है। उसके बाद में एक संकल्प लेना होता है, क्योंकि बिना संकल्प किए हुए कोई भी व्रत पूजा पाठ से पूर्ण फल नहीं देता है। इसलिए एक संकल्प करना होता है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, जिस स्थान में आप कर रहे हैं उस स्थान, जिस महीने में कर रहे हैं महीना, पक्ष, वार और इत्यादि उच्चारण किया जाता है। संकल्प करने की संक्षेप विधि जो है हम पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करके संकल्प को जो है अंत में हरिओम तत्सत करके श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में जो है समर्पण करना होता है। उसके बाद में जो वहाँ पर जो है जहाँ पर पूजा का स्थान है वहाँ पर एक सुंदर चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर जो है श्री हरि भगवान विष्णु का चित्र, विग्रह, मूर्ति जो भी है उनको आसन दीजिए, उनको विराजित कीजिए। और सबसे पहले जो है यदि मूर्ति है तो उनका अभिषेक कीजिए, यदि फोटो रूप में है तो उनको स्नान कराइए। 3 चम्मच पानी डालिए। पादो पाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनम समर्पयामि नमः। इस प्रकार 3 चम्मच पानी डाल करके उनको अंग प्रोक्षण कीजिए। उसके बाद उनको चंदन लगाइए, उनको जो है पुष्प चढ़ाइए, उनको माला पहनाइए, यज्ञोपवीत जनेऊ उनको पहनाइए। उसके बाद उनको जो है नैवेद्य के रूप में जो भी पंच मिठाई इत्यादि जो भी है आपके पास, यदि कुछ नहीं है तो आप मिश्री या गुड़ लेकर उनको भोग लगा सकते हैं। परंतु जो भी आप उनको भोग अर्पण करेंगे उस भोग में जो है आप तुलसी का जल जरूर उन्हें अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार से उनको जो है भोग लगाइए और कुछ फल उनको अर्पण कीजिए और कुछ दक्षिणा के रूप में जो है द्रव्य उनको दीजिए। इस प्रकार से जो है भगवान को भोग लगाने के पश्चात, थोड़ा जल अर्पण करने के पश्चात उसके बाद उनकी पूजा अर्चना कीजिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जो है पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र पाठ कीजिए, या जो भी जो है श्री हरि भगवान विष्णु की जो भी आपको स्तुतियाँ आती हैं उनका जो है आप पाठ कीजिए और उनको सुनाइए। उसके बाद जो है आप जो है एकादशी की जो है कथा का महात्म्य सुनिए या जो है पढ़िए। यदि आपके पास सुबह सुबह जो है कथा पढ़ने का आपके पास समय नहीं होता है तो दोपहर में भी आप कथा सुन सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय भी जो है आप इस कथा को सुन सकते हैं अथवा पढ़ सकते हैं। यदि सवेरे सवेरे सुनेंगे तो अति उत्तम होगा। तो इस प्रकार से सवेरे जो है कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद आरती कीजिए। उसके बाद जो है यदि आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसके जो है 5, 11, 21, 16 जितनी मालाएँ हो सकती है उतना आप उसका जाप कीजिए। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान का जो है सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके जो है सारा दिन व्यतीत कीजिए। जो भी आप कर्म करते हैं उस कर्म को जो है श्री हरि भगवान विष्णु की आज्ञा मान करके, श्री हरि भगवान विष्णु का जो है सेवा मान करके उस कर्म को कीजिए, उनको अर्पण करते जाइए। और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय हो वो राम राम कृष्ण कृष्ण बोल करके उस समय को व्यतीत कीजिए। भक्तजनों, किसी दिन में जो है पवित्रता का, सात्विकता का विशेष ध्यान रखिए। किसी को कोई ऐसा शब्द ना बोलिए, ऐसी वाणी ना बोलिए जिससे किसी का दिल दुखे। ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिससे कि हमारा पतन हो गई और जैसे हमारे धर्म विरुद्ध जो आचरण हो ऐसा आचरण हमारे द्वारा ना हो पाए, ऐसा विशेष ध्यान रखना है। शुद्ध आचरण हो, मनसा वाचा कर्मणः, मन से, वाणी से, कर्म से हमें हर कार्य जो है पवित्र और जो है पवित्र कार्य करना है। जो शास्त्रों में जो वर्णित है वही कार्य हमें करना है। जिन्होंने हमारे शास्त्रों ने निषेध माना है उनको नहीं करना चाहिए। और जितना भी बन पड़े भगवान का नाम उच्चारण करना है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जितना आप नाम का उच्चारण करेंगे, राम राम कृष्ण कृष्ण कह करके जितना दिन में आप उच्चारण करेंगे उतना ही आपकी बुद्धि पवित्र होती है, उतनी हमारा मन पवित्र होता है, उतना ही हमारा जो है आचरण पवित्र होता है। इसलिए हमें जितना भी बन पड़े हमें जो है भगवान का नाम रखना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जितना भी बन पड़े हमें भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार से
जो फिर सायंकाल को जो है दिन भर व्यतीत करने के पश्चात शाम को फिर भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जो है एकादशी के जागरण का विशेष महत्व होता है। यदि आप किसी प्रकार से जागरण करने में असमर्थ जागरण नहीं कर पाते हैं तो जितनी देर हो सके उतनी देर जो है जागना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और अगले दिन जो है द्वादशी के दिन जो है फिर सवेरे वही भगवान श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करके संकल्प करके और उसके बाद जो है इसका पारणा किया जाता है। इस बार जो है पारणा का समय थोड़ा विलंब से है, यानी कि दोपहर में 1 बजे के बाद जो है पारणा होगा। तो इसलिए जो है जब तक जितना बन पड़े श्री हरि भगवान विष्णु का जो है पूजन करना चाहिए, भगवान का जो है राम नाम जपना चाहिए और जितना भी हो सके उनका जो है मंत्र जाप करना चाहिए। भक्तजनों, इसकी कथा जो है हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। और इस प्रकार से जो भक्तजन किसी कारण से एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हैं, वो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो उनको चाहिए जो है इनके नियमों का पालन कर ले। नियमों का पालन करके बच्चा सवेरे जो है कथा सुन ले, पूजन कर ले, कथा सुन ले। उसके बाद जो है दिन में जो है प्रसाद स्वरूप जो अपने फल इत्यादि अर्पण किए हैं उन्हीं को जो है आप खा करके आप दवाई इत्यादि लेनी चाहते हैं दवाई ले सकते हैं, या जो भी आपको यदि आप व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन जो है चावल नहीं खाना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भक्तजनों, इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु जो है आप सबको अपनी भक्ति प्रदान करे। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।